राहुल गांधी और पूरा विपक्ष अमित शाह का बयान सुनना चाहता था, वो भी लोकसभा में, और हो भी यही गया। अमित शाह ने विपक्ष और राहुल गांधी को जवाब दे दिया कि वो 3 बजे के लिए तैयार हैं, यानी 3 बजे वो विपक्ष के हर सवाल का जवाब देंगे। 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं। अमित शाह ने कहा कि सरकार सभी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। हालांकि बाद में राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। राहुल गांधी ने अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष सिर्फ एक बात का जवाब चाहता है कि छात्रों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया। Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? अब अमित शाह ने बयान दिया है। अमित शाह ने कहा है कि मैं 3 बजे हर सवाल का जवाब दे दूंगा। उन्होंने संसद परिसर में कहा, मैं चैनलों के माध्यम से विपक्ष से कहना चाहता हूं, आप एक पत्र लिखकर दोपहर 2 बजे तक स्पीकर को दीजिए। हम 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और मैं दोपहर 3 बजे हर सवाल का जवाब दे दूंगा। गृह मंत्री ने आगे कहा कि संसद में चर्चा के लिए तय नियम और प्रक्रियाएं हैं। इसके बावजूद विपक्ष लगातार उन पर जवाब न देने का आरोप लगा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, विपक्ष सदन को चलने ही नहीं दे रही, ऐसी स्थिति में कोई क्या कर सकता है। शाह ने कहा, पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े हैं। इस तरह की भाषा संसदीय इतिहास में पहली बार सुनी गई है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से मैं लगातार संसद में आता हूं, मेरे चैम्बर में बैठा हूं, लेकिन क्योंकि विपक्ष दोनों ही सदनों में सदन को चलने ही नहीं दे रहा, तो कोई जाकर क्या करेगा। लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। इस बीच अमित शाह का बयान सामने आते ही राहुल गांधी ने एक बार छात्रों के खिलाफ हुई हिंसा को लेकर गृह मंत्री का जवाब मांगा। राहुल गांधी ने कहा, हमें अमित शाह का लेक्चर नहीं सुनना, हम सिर्फ एक बात में दिलचस्पी रखते हैं। हम से मेरा मतलब इस देश को युवा पीढ़ी से है। हमें जानना है कि युवाओं को गोली किसने मारी। We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? अमित शाह ने दरअसल साफ कर दिया है विपक्ष के सामने कि वो 3 बजे से चर्चा शुरू करें और वो सदन में बैठेंगे, सुनेंगे और 13 अगस्त को 3 बजे सबको जवाब देंगे। अमित शाह का बयान ऐसे वक्त में आया जब विपक्ष लगातार राम मंदिर चढ़ावा चोरी और जंतर मंतर पर पुलिस एक्शन को लेकर संसद में शाह के बयान पर अड़ा था। संसद परिसर में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार का रुख साफ करते हुए विपक्ष की मांगों पर पलटवार किया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।